नीट 2023 की तैयारी में क्या करना चाहिए, नीट की तैयारी कैसे करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, पढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ टेस्ट कब देना चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे हम 180 में से 180 फिजिक्स में या 360 में से 360 बायोलॉजी में लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार के भांति भांति वीडियो आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन आपको शायद ही कोई यह बताएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए उससे ज्यादा जरूरी यह होता है कि आपको क्या नहीं करना यह भी पता हो। तो मैं आज आपसे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ऐसे ही 16 मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो हो सकता है नीट 2022 की प्रिपरेशन में आपने करी हो, या हो सकता है कि आप अगर नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ये गलतियां कर दे। तो इससे बेहतर है कि हम गलती करें, उससे ज्यादा बेटर क्या होता है यार कि हम दूसरों की गलती से सीख ले। तो हम वीडियो की शुरुआत करते, मैं 16 मिस्टेक्स आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि नीट 2023 के लिए हमने एक आरएम बैच डाउटनेट पे ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। इस बैच में आपको बेस्ट टीचर्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे ना, इस बैच में ऑलरेडी हिंदी मीडियम के इंडिया के सबसे ज्यादा या हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, है ना। और अगर अभी भी आप वेट कर रहे हैं तो हमें पिछले 3-4 दिनों से काफी बच्चों के मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे कि सर ये जो आपने ऑफर रखा हुआ है या ये जो बैच था वह आपने बोला था कि 25 जुलाई तक ही ये ऑफर वैलिड है, जिसका प्राइस 10,000 ना होते हुए 5,999 या 6,000 मान सकते हो, 40% ऑफ था। तो इसी को और एक्सटेंड करके हमने भारत देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया इसे, ना मतलब 25 जुलाई ना होते हुए, पहले हमने थोड़ा 5 जुलाई तक करा था, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं भैया, सर अभी भी ऑफर चाहिए हमें और एडमिशन लेना है। तो मैंने बोला ले लो भैया, 15 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। फिर उसके बाद में बैच फुल हो जाएगा, उसके बाद में एडमिशन मिले ना मिले इसकी गारंटी हमारी नहीं है ना। तो 15 अगस्त लास्ट डेट होगी, है ना। अच्छा, अब हम हमारे काम की बातों पर आते हैं कि सर वो कौन सी 16 मिस्टेक्स जो यूजुअली बच्चे करते हैं। तो मैं शॉर्ट में हर एक पॉइंट को समझाऊंगा, है ना। और समझदार को, जैसे मैंने हर बार बोला, इशारा काफी होता है। तो बेटा आप समझदार हो, ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है आप इन गलतियों को अगर कर चुके हो तो दोहराओगे नहीं, और अगर नहीं करी है तो करना भी नहीं है। सबसे पहली बात एनसीईआरटी को बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, है ना। मुझे पता है कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने एनसीईआरटी पिछले साल बढ़िया तरीके से पढ़ी होगी, तो क्या सर फिर से एनसीईआरटी पढ़ना है? बिल्कुल, एनसीईआरटी को डिटेल में फिर से पढ़िए। स्पेशली बच्चे जो 11-12 के हैं, बेटा आप लोग अगर नीट 2023 या 24 में अगर एग्जाम देने वाले हो तो हमारे मन में ऐसा आता है कि हम तो बहुत बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी तो बहुत छोटी सी किताब होती है, बहुत बेसिक किताब होती है, इसको थोड़ी ना पढ़ना होता है। नहीं, स्पेशली बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, मैं आपको काफी बार पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन, डायग्राम बाय डायग्राम आपको सब कुछ आना चाहिए। नीट 2022 का पेपर उठा के देखेंगे आप तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे की लाइन पूछी गई है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली बायोलॉजी में। फिजिक्स में नोट्स, क्वेश्चंस जो आपको आरंभ बैच में मिलेंगे उससे काम हो जाएगा 100%। अगर हमारे पास समय बचता है तो मैं आपको बता दूंगा फिजिक्स एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना होगा, बाकी मैं फिजिक्स एनसीईआरटी पूरे अपने नोट्स में कवर करूंगा। इसी प्रकार से दूसरी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, हमें कंपटीशन का आभास नहीं रहता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो अगर हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हमारे बैच में अगर मान के लो 4,000, 10,000, 20,000 बच्चे हैं, लेकिन हमारा जो कंपटीशन है वो लाखों में रहने वाला है। या अगर हम आज तक सर 2023 के लिए एग्जाम देंगे, हमने क्लास 12 की एग्जाम दी थी पिछले साल या क्लास 10th की एग्जाम दी थी, तो सर हम स्कूल टॉपर रहे, हम बोर्ड टॉपर रहे, तो हमारे घर वालों को ऐसा लगता है कि हमारे 90% के ऊपर है तो हम तो डॉक्टर बन गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 90+% आना और या 80%+ आना और नीट निकालना बहुत अलग अलग बात है। मैंने ऐसे बहुत सारे 90+% वाले बच्चे देखे जिनका नीट में सिलेक्शन पहली या दूसरी बार में नहीं हुआ, और ऐसे भी देखे जिनका 70% के साथ भी नीट में बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए, हम अवेयर रहे कि हमें कितनी कंपटीशन है और हम क्या क्या कर रहे हैं और हमारा मुकाबला किन के साथ है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी लगाने हैं। नीट 2023 के लिए ड्रॉप लेने वाले बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे वे हैं जिन्होंने
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करी। क्वेश्चन से ही हमें चीजें याद होती है, ध्यान रखना। थ्योरी आपने पढ़ ली, कितनी भी बार पढ़ लो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक उसमें निखार नहीं आएगा, उसमें एप्लीकेशन वाली बात नहीं बनेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि थ्योरी के साथ क्वेश्चंस लगाना ही होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टडी रैंडमली, मतलब अलग अलग अजीब तरीके से पढ़ना। आज हम पढ़ रहे थे कुछ चैप्टर, फिर उसके बाद में हमने वो चैप्टर छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, उसके हमने अगला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। तो अगर हम सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ेंगे, जो यूजुअली बहुत बार बच्चे करते हैं कि हमारे सर पढ़ा रहे थे तो हमने थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद हमारी 2-3 क्लास छूट गई, हमने उसे छोड़ दिया, उसके बाद में अगला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि सर अगला चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो यार सर के हिसाब से चलोगे तो पूरा 100% सर के हिसाब से चलो, डेली जितना पढ़ाया जा रहा उतना पढ़ो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो बीच में चीज छूट रही है उसे पूरा करना ही होगा। हमें रैंडमली चैप्टर्स उठा के नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इससे कोई भी चीज पूरी नहीं हो पाएगी आपकी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम सोना, लो स्लीप। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। हमें लगता है कि सर हम बहुत जोश में, हमें नीट 2023 का एग्जाम निकालना है, चाहे जो हो जाए। तो सर हम तो 4 घंटे सोते हैं, सर तो हम तो 3 घंटे सोकर काम चला लेते हैं। बेटा वो चीजें स्टार्टिंग के दिनों में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप ओवर द टाइम बात करोगे तो यह आप इतना कंटिन्यू नहीं रख पाओगी, है ना। तो 6 से 7 घंटे की स्लीप सबको लेना है, 6 से 7 घंटे सोना है, इससे ना तो ज्यादा ना तो इससे कम, ठीक है। 6 से 7 घंटे एग्जैक्ट स्लीप होती है जिसमें आप अपने बॉडी को रिफ्रेश भी कर सकते हो। सोना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माइंड को रेस्ट चाहिए। जो आपने 8 से 10 घंटे पढ़ा वो आपके दिमाग में सेटल डाउन होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो इसलिए स्लीप बढ़िया होनी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो करते बच्चे, दोस्त नहीं बनाते। अच्छा सर आप बोलते हो दोस्ती ना करो, हाँ बेटा दोस्ती ना करो, लेकिन दोस्ती उन लोगों से जरूर करो, उन बच्चों से जरूर करो जो आपसे बेहतर है पढ़ने में, जो आपसे ज्यादा डाउट्स पूछ रहे क्लास में, या जो आपसे बेहतर सोच सकते हैं चीजों को, उनसे जरूर दोस्ती करो। हर किसी से दोस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2-3 हमारे ऐसे प्यारे दोस्त होने चाहिए जो हमें मदद करे, जिनसे हमें मोटिवेशन मिले कि यार ये पढ़ रहा है, इसके इतने नंबर आ रहे हैं, ये भी मेरे साथ ही पढ़ता है, लेकिन मेरे इससे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, या इसको कंसेप्ट कैसे याद है, मुझे क्यों नहीं याद है। इस प्रकार के 2 से 3 दोस्त सभी के बढ़िया होने चाहिए। मैं दोस्ती वो वाली नहीं बोल रहा हूं कि हम दोस्त है सर, हम तो बात भी करते हैं दिन भर, सर हम तो ये भी करते, हम तो उधर भी घूम रहे, वो वाली दोस्ती नहीं, केवल पढ़ाई वाली और बढ़िया दोस्त जो आपको मोटिवेट करे ज्यादा पढ़ने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस मोर देन वर्क। ये एक बहुत बढ़िया हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या इंटरेस्टिंग है इस पॉइंट में? हमारे इंसान में या हमारे दिमाग की बात करें तो हमारा फेवरेट कार्य क्या है ना। आप बोलोगे सर हमारा फेवरेट काम है, सर हमें घूमना पसंद है, हमें पढ़ना पसंद है, हमें टीवी देखना पसंद है। नहीं 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 नहीं, जितना मैंने अभी तक अपने जीवन में सीखा है ना, और ये बात मैंने कॉमनली नोट करी कि इंसान का फेवरेट काम है परेशान रहना, स्ट्रेस रहना, है ना। अगर आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, आपका जीवन कितना भी बढ़िया चल रहा हो, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आप कुछ ना कुछ परेशानी ढूंढ लोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात है कि नीट की प्रिपरेशन में हमें परेशान नहीं होना, काम ज्यादा करना है। तो सर इसमें नीट का क्या रिलेशन है ना। इसका नीट में ऐसा रिलेशन है बेटा कि आप सोचते ज्यादा हो कि यार मुझे ऐसा पढ़ना है, मुझे वैसा पढ़ना है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं एम्स में मजे करूंगा जाकर, या सर मैंने तो फीस इतनी दे दी है तो मेरा तो सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है, या मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा है ऑनलाइन पढ़ने के लिए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम पढ़े ज्यादा और सोचे कम। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अट्रैक्शन। हाँ ये थोड़ा सा अजीब पॉइंट है ना। आपका किसी के साथ भी अगर अट्रैक्शन ना, आप लड़का हो लड़की हो, होता है इस उम्र में, है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन रहा हो या हो रहा हो तो उसे तुरंत रोक देना, क्योंकि ये सब नीट के एग्जाम के बाद किया जा सकता है और ज्यादा खुले मन से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है ना। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि नीट के बाद में करना है, करना ना करना वो तो अलग कहानी है, लेकिन अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। तो उससे दूर रहे। कोई भी अगर आपके मन में बात होती है कि यार सर मेरा दिमाग नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, या बार बार ऐसा ख्याल आ रहे हैं मन में, तो बात कर लो, है ना। बात कर लो, क्या होगा, ना ही बोलेगी या हाँ बोल देगी, है ना। तो हाँ बोल देगी तो उसे बोल देना भैया रुक जा, नीट की एग्जाम तक रुक जा, और ना बोल दे तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है
है ना, कि ऐसा कुछ करना कि नीट की एग्जाम खत्म होने के बाद में वो खुद तुम्हारे पास चल के आ जाए। ठीक है, तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है। अगले कुछ और छोटे छोटे से पॉइंट्स कि आप नॉट डूइंग रिविजन टाइम टू टाइम नहीं कर रहे। सबका टाइम टेबल सेट होना चाहिए। पढ़ने के बाद में उस हर एक टॉपिक का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन में आपके पीवाईक्यूज भी कवर अप होने चाहिए, पीवाईक्यू सारे होने ही चाहिए। रिवीजन के साथ पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपके इनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। काफी बार बच्चों को लगता है कि सर मैं डाउट पूछूंगा तो क्या मैं छोटा बन जाऊंगा क्या? नहीं। अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जो भी एम्स में पहुंचे या जिनकी टॉप 1000 में, टॉप 2000 में रैंक आई है, उन्होंने सबसे ज्यादा डाउट्स पूछे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ में जो पढ़ने वाला वो क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैं डाउट्स पूछूंगा, तो बेटा वो जो सोचेगा अगर वो हंसेगा तो वो वहीं रह जाएगा। तुम अपने डाउट्स क्लियर करके आगे बढ़ सकते हो। तो डाउट्स पूछना सबसे ज्यादा जरूरी बात। अगली इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूशन देखना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर क्वेश्चन नहीं बना मैं सॉल्यूशन देख लूं। नहीं, यह सबसे गलत बात है। सॉल्यूशन नहीं देखना है। सॉल्यूशन कब देखना है? अगर आप उसको दो बार, 4 बार, 8 बार ट्राई कर चुके हैं क्वेश्चन को, है ना, और क्वेश्चन आपसे फिर भी नहीं बन रहा, सोचो, थोड़ा समय दो उस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में समय लगता है लेकिन फिर उसके बाद में चीजें बनने लगती है। तो और सॉल्यूशन अगर मान के लो मजबूरी होगी कि नहीं सर अब कुछ नहीं बन रहा, मुझे देखना ही पड़ेगा, तो सॉल्यूशन कैसे देखना है? स्टार्टिंग की एक लाइन देख लो कि अच्छा ये ट्रिक थी या ऐसे क्वेश्चन शुरू करना था। एक लाइन देख लो, फिर खुद सॉल्व करना शुरू कर दो। नहीं बनता फिर दूसरी लाइन भी देख लो, लेकिन पूरा सॉल्यूशन एक बार में नहीं देखना है किसी भी सवाल का ना। यही आदत रखनी पड़ेगी, वरना नीट में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, गूगल बाबा को बार बार याद करना। मुझे कुछ नहीं बना, मैंने गूगल बाबा को याद किया, उन्होंने आंसर बता दिया। यह बहुत बुरी आदत है। गूगल बाबा आज बता देंगे लेकिन वही नीट में आपको नहीं बताने आएंगे। नीट में कौन बताने आएगा? नीट में बुक्स, किताबें बताने आएंगी। वो तुम अगर वही चीज गूगल पे ना सर्च करते हुए बुक्स में देखते हो, बुक्स में ढूंढते हो, तो वो तुम्हें ज्यादा आसानी से याद भी रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी, और वो फोटो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा जब क्वेश्चन अगर तुम देखोगे पेपर में या टेस्ट में। ठीक है, तो गूगल नहीं करना है, आपको चीजें बुक्स में ढूंढनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल ना बनाना। टाइम टेबल ऐसा वाला टाइम टेबल नहीं, टाइम टेबल के ऊपर मैंने पिछले बार भी लेक्चर दिया और काफी सारी बातें भी करी है। टाइम टेबल ऐसा नहीं कि आप 10 बजे ये कर रहे, 3 बजे कर रहे, 4 बजे कर रहे। टारगेट वाला टाइम टेबल कि आज के दिन में मुझे इतना करना है, कल मेरे इतने सब्जेक्ट हो जाने चाहिए और इतने क्वेश्चंस होने चाहिए। तो टारगेट टाइम टेबल ना बनाना, टारगेट टाइम टेबल सबको बनाना है। सेकंड लास्ट मिस्टेक जो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं कि सर हम बेड पे बैठकर पढ़ रहे हैं, हम लेट कर पढ़ रहे। बेटा लेटोगे तो सो जाओगे, है ना। बेड पर कभी नहीं पढ़ना, कसम खा लो कि बेड पर नहीं पढ़ना है। हमें टेबल कुर्सी पर बैठकर या जमीन पर बैठकर पढ़ना है या घूमते घूमते पढ़ना है। हमें बिस्तर के पास नहीं जाना, बिस्तर के पास केवल सोने के लिए जाना, उसके अलावा कभी नहीं जाना। बिस्तर पर केवल और केवल नींद ही आएगी, वो तुम्हें अपने आहोश में डुबा लेगा, वो तुम्हें सुला देगा, है ना। वो बिस्तर जो है, वो जो चादर है, वो तुम्हें लपेट लेगी और तुम्हें केवल अपनी नींद की तरफ ले जाएगी और कहीं नहीं ले जाएगी। वो तुम्हें नींद से दूर कर देगी, है ना। तो उसकी तरफ कभी नहीं जाना। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज देना, बहानेबाजी करना। आज कसम खा लो कि नीट 2023 में अगर सिलेक्शन होना है तो हमें बहानेबाजी नहीं करनी है। हमारा एक ही बहाना होना चाहिए नीट निकालने का कि मुझे डॉक्टर बनना है। एक बात मेरी ध्यान रखना, यह आखिरी बात बोल रहा हूं इस वीडियो में, कि करने का केवल एक ही बहाना होता है कि हमें करना है, हमें नीट निकालना है। और ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं कि टीचर ने तेज पढ़ा दिया, हम कवर अप नहीं कर पाए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमको बुखार आ गया, मैं गरीब हूं, सर मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं रहती है, मेरी चार्जिंग ठीक से नहीं होती है, सर मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, सर मेरे को बुखार आ रहा है, सर मेरे को नीट के पहले कुछ याद नहीं आ रहा था, सर सब कुछ पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। ये सब बहाने, लेकिन करने का एक ही बहाना कि मुझे नीट निकालना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2023। मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से एक भी गलती नहीं दोहराएंगे, और अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर हैशटैग एक भी गलती नहीं दोहराई जाएगी। तो अब मिलेंगे हम जल्दी आने वाले सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।